अस्सलाम वालेकुम। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, अल्लाह आपका रिस्क इस वीडियो के बाद चेंज कर देंगे, क्योंकि अल्लाह के नॉलेज के बगैर और परमिशन के बगैर आप ये वीडियो देख ही नहीं सकते थे। ज़्यादातर लोग अभी क्या देख रहे हैं, ड्रामे या मूवीज़, लेकिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके होम पेज में कैसे ये आ सकता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि ये अल्लाह की वजह से वीडियो आई है। और अब आपको बताता हूँ, अल्लाह कहते हैं अपने आप को अंदर चेंज कर देते ना तो आपकी रियलिटी चेंज हो जाती है। तो मैंने अपनी लाइफ में देखा ना, जब भी मैं नेगेटिव होता हूँ, सैड होता हूँ इनर में, हर वक्त नेगेटिव इमोशंस में, मेरी लाइफ उतनी नेगेटिव है, उतनी ख़राब है। लेकिन जब मैं उतना पॉजिटिव होता हूँ ना, अपनी फ्रीक्वेंसी मतलब इमोशंस में ध्यान देखता हूँ, हर वक्त ग्रैटिट्यूड में रहता हूँ, हर वक्त अबंडेंस में रहता हूँ, जिस तरह लगता है लाइफ मुझे चेस कर रही है। अब जिस तरह मैं कोई स्टॉल में जा रहा हूँ, उधर मेरा कोई दोस्त बन जाता है, उधर कहता है यार मैं तो तुम्हें जानता हूँ, यूट्यूब में तुम हो, और फिर बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। मुझे ढूंढना नहीं पड़ा, मैं खुद ही अपना काम कर रहा हूँ, और वो उधर लेफ़्ट साइड से आता है, मेरे से हैंड शेक करता है, और तब मेरे पास 600 सब्सक्राइबर्स थे दूसरे चैनल में। तो कोई चांस ही नहीं था, कोई कोइंसिडेंस है, वो अल्लाह की वजह से हुआ था। उसके बाद हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट जो भी आपने कहना है वो फिनिश हो गया। और इस तरह की चीज़ें होती हैं, जिस तरह मैं अपनी क्लासरूम में बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे इमोशंस बहुत हाई हैं, ग्रैटिट्यूड, लव, अबंडेंस, इसलिए मैं काफ़ी ब्रेक के लिए गया हूँ कॉलेज में, और वापस आया हूँ तो कोई बैठा हुआ है मेरे सीधे साथ। इस तरह की चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल मेरा वर्क परमिट एक्सपायर हो गया और मैं काम नहीं कर सकता था, लेकिन मैं कॉलेज में वॉक कर रहा हूँ और उधर कोई बंदा मिल जाता है, और जब मैं हैंडशेक करता हूँ, वो जिस तरह लगता है रेडी था बात करो, जिस तरह रिटर्न था वो, कि उससे बात करनी पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि मैं तो कॉरिडोर में ज़्यादातर स्ट्रेंजर से बात ही नहीं करता। तो उसके बाद समझ आई कि मुझे 6 महीने वेट ही नहीं करना पड़ेगा, उधर कॉलेज में एक जगह है जिधर से आप सीधा बना सकते हो। लेकिन ये बात समझ लें, जब आपके इमोशंस अच्छे होते हैं ना, जब आप बहुत ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, क्योंकि अल्लाह कहते हैं बी ग्रेटफुल देन आई विल इंक्रीज यू। इसका मतलब इंक्रीज आपकी दुआ तब एक्सेप्ट होएगी जब आप ग्रैटिट्यूड में रहते हैं। पहले लोगों को लगता है जब उनकी दुआ कबूल होएगी तब वो हैप्पी फील करेंगे, तब वो इमोशंस फील करेंगे जब उनकी दुआ कबूल होगी। लेकिन पहले आपको वही इमोशंस फील करनी है, फिर आपकी दुआ कबूल होएगी। ये नहीं होता कि पहले आपको वो चीज़ मिलेगी फिर आप वो ग्रैटिट्यूड रहेंगे। अल्लाह कहते हैं पहले अपने आप को चेंज करो, फिर आपकी रियलिटी चेंज होएगी। इसका मतलब पहले बनो बंदा, पहले इमोशंस फील करो, जो आपकी दुआ होएगी कैसे फील होएगा जब आपकी दुआ कबूल होगी, कौन सी स्टेट में रहेंगे आप, वो पहले फील करें, फिर आपकी रियलिटी हैज़ टू चेंज। ये एक डिवाइन लॉ है। क्वांटम फिजिक्स, मैथाफिजिक्स, सब कुछ सेम ही कहते हैं। जब आपकी इनर रियलिटी चेंज हो जाए, आपकी आउटर रियलिटी हैज़ टू चेंज। और अल्लाह कहते हैं अगर आप इस्तिग़फ़ार मांगते हो मैं आपको अबंडेंस देता हूँ। तो इस्तिग़फ़ार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह बहुत ज़्यादा कस्में, सबसे ज़्यादा कस्में खा के कुरान में कहते हैं प्योरीफाई द हार्ट। जो लोग प्योरीफाई कर देते हैं वही सक्सेसफुल हैं, जो नहीं करते वो अनसक्सेसफुल है। तो अगर आपको बताए हार्ट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, हार्ट इज़ द लैंग्वेज ऑफ गॉड। लेकिन अल्लाह सारी लैंग्वेज समझता है, लेकिन आपके जो इमोशंस है ना, वही लैंग्वेज है यूनिवर्स के, वही लैंग्वेज समझती है यूनिवर्स। तो फॉर एग्जांपल अगर आप दुआ मांग रहे हैं कि मुझे गाड़ी दे दो, मुझे पैसे दे दो, लेकिन आपके अंदर हर का लैक है, नेगेटिविटी है, फियर, ग्रीफ, गिल्ट या एंजाइटी, आगे क्या होएगा यार, डेप्थ है, ये है, वो है, तो आप बेसिकली मांग रहे हैं मुझे और लैक दो, क्योंकि आपके हार्ट में वही है। आपका जो हार्ट है ना, जो हार्ट इमोशंस है, वही आपकी रियलिटी है। अब ये नहीं है जो आप मांग लें मुंह से, या अल्लाह मुझे प्लीज़ गाड़ी दे दो या पैसे दे दो, लेकिन जो आपके हार्ट में इमोशंस है ना, वही आपकी रियलिटी होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अंदर अपने आप को चेंज करें, इस्तिग़फ़ार बहुत ज़्यादा करें, दुरूद शरीफ भी भेजें, क्योंकि दुरूद शरीफ से क्या होता है कि अगर आप एक भेजते ना ब्लेसिंग्स, आपको 10 मर्सीज बैक आती हैं, आपको 10 स्पिरिचुअल रैंक्स आगे होते हैं, आपके 10 सिंस फॉरगिवन हो जाते हैं, और आप जितना मांगते हैं उतना आपके स्पिरिचुअल रैंक आगे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 10x रिटर्न आ रहा है, अगर आपको क्रिप्टो पता है 10x बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल 1000 है तो 10,000 हो जाते हैं, तो आपको 10x रिजल्ट आ रहा है अगर आप दुरूद शरीफ मांगते हैं। और इस्तिग़फ़ार भी करें, दुरूद शरीफ भी। और ग्रैटिट्यूड एक है स्टेट, लोग कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बस हमें कहना नहीं, एक स्टेट है। जिस तरह इस्तिग़फ़ार स्टेट है फॉरगिवनेस की, लोग कहते हैं तस्बीह ऑफ टीयर्स, आपको एक्चुअली सबमिशन सरेंडर से करना है इस्तिग़फ़ार। ये नहीं है बस अस्तगफिरुल्लाह वर्ड के साथ कुछ नहीं होना। अगर आप हार्ट को नहीं लेके आते ना, इमोशंस नहीं फील करते, फॉरगिवनेस मांग रहे हैं,
तो फॉरगिवनेस फील करें। रो सकते हैं तो रोएं। फॉर एग्जांपल ग्रैटिट्यूड, आपको फील करना है ग्रैटिट्यूड, ये नहीं है बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वर्ड्स, आपको फील करना है हार्ट से कि आप ग्रैटिट्यूड है। और वो एक स्टेट है, हर वक्त रहे ग्रैटिट्यूड स्टेट में पूरा दिन, नेगेटिविटी में ना जाएं। फॉर एग्जांपल आपका माइंड बहुत अच्छा है कि आपको हर वक्त फील कराता है पिछले थाट्स। कोई स्टडी कह रही थी कि आपके जो हर दिन थाट्स है ना, 90% या कुछ आपके जो प्रीवियस डेज के थाट्स थे ना वही थे। तो आप लिटरली आउट ऑफ पायलट में जी रहे हैं। लोग कहते नहीं एनपीसी बॉट्स, वो एक ज़्यादातर सच भी हो सकता है या सच ही है यार। तो लोग वही आउट ऑफ पायलट में जीते हैं, जिस तरह उनका बटन हो ना, और वही हर वक्त रिपीट मूड कर रहे हैं कि मॉर्निंग इधर जाना है, मॉर्निंग को 9 बजे उठना है, फिर अपने काम पे जाना है 9 बजे, फिर ब्रेक होती है 11 बजे। ये जिस तरह होता नहीं, आउट ऑफ पायलट में जी रहे हैं सारे लोग ज़्यादातर। इसलिए मुझे जॉब नहीं अच्छी लगती, क्योंकि बस वही दिन सब कुछ सेम ही चीज़, वही कोवर्कर्स, कोई डिफरेंट है नहीं लाइफ में। तो ये लाइफ ही नहीं हुई, बस रोबोट्स ही, बस लोग ज़्यादातर लोग मॉडर्न रोबोट्स हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपका जो लाइफ है ना, बहुत बहुत क्या कहते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी लॉक्ड हो गई है। आपके वही काम करते हैं, आप वही जगह जाते हैं, हर टाइम वही टाइम जाते हैं, तो आपका माइंड हो गया आउट ऑफ पायलट में, वही फील करते हैं इमोशंस। तो आपको इस तरह करके कहीं और जाना पड़ेगा, कोई और अपना स्टेट चेंज करना पड़ेगा। एक हफ्ता कर लेंगे ये वीडियो देख के, आप पम्प्ड हो जाएंगे, यस लेट्स डू इट। एक हफ्ते बाद फिर से वही आपकी लाइफ हो जाएगी, फिर आप कहेंगे हमारी लाइफ चेंज ही नहीं हुई। तो आपने क्या करना है, ये वीडियो अगर देख सकते हैं देख लें, या इसलिए मैंने स्कूल कम्युनिटी अपनी बनाई हुई है। हर महीने उधर होता हूँ मैं, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें भी हैं। लेकिन अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते तो ये वीडियो देख लें या कोई और वीडियो देखें। आपको पता होना चाहिए कि आपके जो इमोशंस हैं वही आपकी रियलिटी डिसाइड करते हैं, कौन सी आपको रियलिटी मिलेगी। अगर आप हर वक्त नेगेटिव में जीते हैं, मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि आपकी लाइफ हर वक्त नेगेटिव ही दिखाएगी, थ्रू सर्कमस्टांसेस, इवेंट्स, कंडीशंस। आप अगर अपनी इमोशंस चेंज कर लेंगे ना, आपकी रियलिटी, आप बेशक उधर ही होएं, उधर ही जगह होएं, लेकिन आपकी रियलिटी चेंज हो जाएगी। क्योंकि आप कोई और जगह जाएंगे, आपको इंट्यूशन आएगी, अंदर से आएगा कि इधर जाओ। आप वही जगह से अपनी प्लेस या सिटीज़ में कहीं और जाएंगे, उधर आपको बेस्ट फ्रेंड मिल जाएगा, उधर आपको पार्टनर मिल जाएगा, उधर आपको कोई बिजनेस डील मिल जाएगी, कोई आइडिया मिल जाएगा जो आपको पैसे कमाने का रास्ता देगा, या कोई पार्टनर मिल जाएगा। इस तरह की चीज़ें होती हैं जब आप अपनी इमोशंस चेंज कर देते हो। इट डजंट मैटर वेयर यू आर, आप कहीं भी हो सकते हैं, विलेज में हो सकते हैं, गाँव में हो सकते हो। आपको कोई आएगा, कोई इंस्पिरेशन आएगी, कोई बंदे आएंगे, क्योंकि लाइफ इज़ पीपल, पीपल आर लाइफ। लोगों को लगता है कि ज़्यादातर सारे हमारे तरह है ही नहीं है। कमेंट्स आते हैं मुझे, स्पिरिचुअल ईगो है ये, यार हमारी तरह कोई है ही नहीं है, सारे एनपीसीज हैं, बॉट्स हैं। आप क्या कह रहे हैं? ज़्यादातर जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, वो आएगा मीडियम ऑफ पीपल, थ्रू मीडियम ऑफ पीपल। आप अगर पैसे चाहिए, कैसे आएंगे? लोगों से। कोई बिजनेस आप बनाएंगे, लोग आएंगे उधर से खरीदेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। कुछ भी चाहिए आपको, पैसे या रिलेशनशिप या जो भी आपको चाहिए, पीपल इन्वॉल्व है। जिस तरह ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, पीपल इन्वॉल्व। लेकिन अगर आपको लगता है आपकी तरह लोग सारे रेयर हैं, आपकी तरह लोग कोई है ही नहीं है, आपके जो बिजनेस है उसके लोग जो चाहिए वो है ही नहीं है, तो आप बेसिकली कह रहे हैं मेरे तरह जो लोग हैं वो रेयर हैं। तो आप कह रहे हैं रेयर इक्वल स्केर्सिटी, तो स्केर्स है मेरी तरह लोग, मेरे जो बिजनेस में लोग चाहिए वो स्केर्स है, मुझे जो पार्टनर चाहिए वो स्केर्स है। तो आपको कैसे मिल सकता है अगर आपको लगता है सारे बॉट्स एनपीसीज हैं और सारे स्केर्स हैं, सारे रेयर हैं? तो आपको वो पार्टनर कैसे मिल सकता है? आपको वो बिजनेस डील कैसे मिल सकती है? आपको बिजनेस में सेल्स कैसे मिल सकते हैं अगर आपको लगता है सारे बॉट्स और एनपीसीज हैं? इसलिए मैं कह रहा हूँ ये दिमाग में ना रखें, ये स्पिरिचुअल ईगो होता है। इसलिए सारों को हटाएं कि सारे लोग अबंडेंस हैं, सारे मेरी तरह लोग सारे अबंडेंस हैं। इतने ज़्यादा लोग हैं, अपनी दुनिया जो आपको चाहिए उसमें सारे लोगों को डाल दें। अगर आपको पैसे चाहिए, बस उन लोगों को देखें जिनके पास पैसे हैं, जो
पैसों के बारे में बात करते हैं। अगर आपको रिलेशनशिप चाहिए उन लोगों को देखें जो लोग कह रहे हैं ईजी है, स्केर्स नहीं है, बहुत आसानी से मिलता है। क्योंकि आप जो लोगों को कंज्यूम करते हैं ना, 5 लोगों को, जो आप 5 लोगों के साथ हैं वही आप होंगे। अगर आप बार्बर के साथ है ना, 5 बार्बर के साथ, आप 6वां बार्बर होंगे। ये एक लॉ ऑफ एसोसिएशन है, ये एक लॉ है। अगर आपने नोटिस किया होगा, कोई आप मूवी देख लेते हैं, ड्रामा देख लेते हैं या कोई लोगों के साथ रहते हैं, आप उनकी तरह एक्टिंग करने शुरू होते हैं, उनकी तरह ही बोलना शुरू होते हैं। क्योंकि ये एक लॉ है, आप वही हैं जो आप जिनके साथ घूमते हैं। तो ये लॉ ऑफ एसोसिएशन है। तो अपने दोस्तों को हटाएं जो आपको नहीं चाहिए, जो आपको लाइफ में नहीं चाहिए, तो उनको हटा दें और उनको ही रखें जो आपको चाहिए। और अगर आपके पास जो दोस्त नहीं हैं, जो अमीर हैं ये वो, तो आप ऑनलाइन जाएं, ऑनलाइन उन लोगों को देखें जो अमीर हैं, उनके स्टाइल, उनके टॉकिंग स्टाइल, जैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उनको देखें, उनको एम्बॉडी कर लें, उनके तरह एक्टिंग करने शुरू हो जाएं, फील करने शुरू हो जाएं, थिंक करने शुरू हो जाएं, तो स्लोली आप उनकी तरह बनने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप बनने शुरू हो गए ना अंदर के, मैं वही हूँ, उसके बाद रियलिटी हैज़ टू चेंज। ये एक लॉ है जो अल्लाह ने लिखा हुआ है। तो आप कह रहे होंगे आप, अच्छा आप क्या करना चाहिए, हमें पता चल गया हमें ये करना है, ग्रैटिट्यूड में रहना है, इस्तिग़फ़ार मांगना है, लेकिन एक्चुअली डेली लाइफ में हम क्या अप्लाई करें। जब आप उठते हैं ना, उठने के सीधा, जिस तरह आप उठ रहे हैं लेकिन आपको पता है उठने नहीं है, बस आप बहुत अच्छी स्टेट में, आप कोई थॉट्स नहीं है, तब आप बहुत फील करें ग्रैटिट्यूड कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपने फिर से मुझे ज़िंदगी दी, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर माई लाइफ। जो भी अच्छा है ना आपकी लाइफ में, बस उधर फोकस करके अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर व्हाट्स कमिंग, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर आपकी दुआ बीइंग एक्सेप्टेड, जो नहीं है लेकिन अंदर रखना है कि आपकी हुई है। जिस तरह प्रॉफेट मूसा अलैहिस्सलाम, पहले उनके पास इतना तवक्कुल नहीं आता था, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं था, सी था सामने, कंपेनियंस कह रहे थे अब तो एनिमीज आ रही हैं हमें ख़त्म करने के लिए, लेकिन उनको देखें क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे नो इंडीड अल्लाह इज़ विद मी, ही विल गाइड मी। ये नहीं कहा था आई होप इंशाल्लाह। उनको पास सर्टेनिटी थी। तो आपके पास सर्टेन नहीं होनी चाहिए कि आपकी दुआ ऑलरेडी एक्सेप्टेड है हेवंस में और वो आ रही है सीन में, कुन फयाकुन, बी एंड देन इट इज़। पहले आपको बनना पड़ेगा अंदर, फिर इट इज़, फिर इन रियलिटी इट इज़। आपकी सारी दुआ हेवन से आती हैं, तो पहले हेवन में एक्सेप्ट होती है, अनसीन में, फिर सीन में आती है, तो वो टाइम लगता है। जिस तरह अल्लाह ने 7 दिनों में या कोई दिनों में बनाई थी अर्थ, अगर चाहते तो सीधा बना सकते थे, लेकिन वो चाहते थे कि हमें पता चले कि इस रियलिटी में टाइम लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्री, अगर आप सीड डाल देते हैं, ये नहीं अगले दिन मैनिफेस्ट हो जाए, आप जितनी मर्जी मैनिफेस्ट कर लें, नहीं होता। लेकिन इंस्टेंट भी हो सकता है, अल्लाह चाहेंगे तो इंस्टेंट भी हो सकता है। लेकिन आपको मैं जस्ट बताना चाहता हूँ कि जिस तरह सीड है स्लोली ग्रो होता है, लेकिन हर दिन आप चेक करते हैं आपकी दुआ कबूल हुई है, बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं या नहीं, पार्टनर आया या नहीं। आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप हर दिन उस सीड को वापस, जो आपने डाला था सीड ग्राउंड में, उसको वापस ऊपर जाके देख रहे हैं कि उगा या नहीं, फिर आप वापस डाल रहे हैं। इससे डिले होता है वो सीड, उससे ख़राब हो जाता है। तो आप यही कर रहे हैं हर दिन। तो आपको बस तवक्कुल होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों के पास तवक्कुल ही नहीं है, इसलिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जब आप उठते हैं, बहुत अच्छा पॉजिटिविटी में रहें, बहुत अच्छे इमोशंस में रहें, बस इमोशंस में फील करें। जितने इमोशंस आप लेके आ सकते हैं ना, मॉर्निंग में लेके आए। उसके बाद थ्रू आउट द डे बस पॉजिटिविटी में फोकस करना है, नेगेटिविटी में फोकस करके आपने क्या कर लेना है, वो वैसे भी नहीं हो सकता। और अल्लाह ने प्रॉमिस किया है कि उनके लिए ड्यूटी है उनकी कि आपको प्रोवाइड करें। तो आपको बस ट्रस्ट होना चाहिए कि अल्लाह प्रोवाइड करेंगे, अल्लाह ने प्रॉमिस किया। और सेकंड है, आपने थ्रू आउट द डे बस ग्रैटिट्यूड में रहना है, बहुत अच्छा फील करना है हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड, जितना हो सके, और हर वक्त प्रेजेंट होना है मोमेंट में। अल्लाह कहते हैं जो बिलीव करते हैं ना मुझे, उनको कोई ग्रीफ करने की ज़रूरत नहीं है और उनको कोई फियर करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रीफ क्या? पास्ट, जो आप देखते रहते हैं अपना पास्ट मूवी, या ये हुआ था वो हुआ था, ये ग्रीफ है। फियर मतलब फ्यूचर का फियर। तो अल्लाह कह रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में रहो, प्रेजेंट मोमेंट अभी है, ब्रेथ में फोकस करो जितना आप कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑटो पायलट में हैं, वो बस अपने माइंड में जीते हैं, थाट्स हर वक्त उनके रैंडम होते रहते हैं 90% पास्ट डे के, तो वो हर वक्त वही उधर ही जीते हैं ऑटो पायलट में। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं वो ऑटो पायलट, आप कह रहे हैं नहीं मैं इधर नहीं हूँ, ये एक नया प्रेजेंट मोमेंट है,
जितना आप रहते हैं, क्योंकि अल्लाह प्रेजेंट मोमेंट में है, फ्यूचर में नहीं है, पास्ट में नहीं है, प्रेजेंट में है। जितना आप अवेयर होते हैं अल्लाह का, अल्लाह कहते हैं तकवा रखते हो, मैं आपको उधर से देता हूँ जिधर से कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, और उतना उधर से आपको सारी जगह से मुश्किलात से निकाल देता हूँ। तो जब आप सोने लगते हैं ना, फिर आपने सोने वक्त बहुत अच्छे इमोशंस लेके आने हैं। आप इमेजिनेशन, अगर आप इमेजिनेशन कर सकते हैं जब आप बहुत रिलैक्सेशन स्टेट में चले जाते हैं, व्हेन यू आर अबाउट टू स्लीप, आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं, अगर ब्रेन फॉग नहीं है आपके पास, लेकिन नहीं कर सकते, बस फोकस करें इमोशंस में। बहुत अच्छे फीलिंग, जिस तरह मैंने कहा मॉर्निंग में जिस तरह हमने किया वही फिर से करें जितना आप करते हैं। क्योंकि जब आप सोते हैं ना, जो आपकी स्टेट है सोते हुए, फॉर एग्जांपल नेगेटिव है, तो अगले दिन आप नेगेटिव फील करेंगे, आपको पता नहीं, जब आप उठते हैं कोई अनइवन है, क्योंकि आपकी जो सोल है ना, अल्लाह कहते हैं मैं उनको उनकी सोल लेता हूँ जब वो फोत हो जाते हैं या जब वो सो रहे होते हैं। तो आपकी सोल अनसीन में जाती है, हेवन में जाती है जब आप सो रहे होते हैं। तो जो आपकी स्टेट होती है ना सोने वक्त, वही अनसीन में जाती है। तो बेसिकली वो आपकी दुआ है, जो आप इमोशन लेके आते हैं वो अनसीन में जाता है, और आपके जो इमोशंस हैं, फॉर एग्जांपल ग्रैटिट्यूड, बहुत अबंडेंस है, तो आपको वो अगले दिन और अगली लाइफ में वही मिलेगा। अगली लाइफ मतलब फॉर फ्यू अदर डेज। तो आपको इंट्यूशन आएगी, इंस्पिरेशन आएगी कि ये एक्ट करो, तो आपको और वो इमोशंस आएंगे मिट। क्योंकि जो आपके रियलिटी है ना, जो भी आपने कहना है, वो आपको जो इमोशंस हैं वो 100% अपनी पावर यूज़ कर देगी कि आपके वही इमोशंस रहें। तो अगर आप पोर हैं, इमोशंस आपके नेगेटिव हैं या एंगर है, तो दुनिया पूरी एनर्जी अपनी लगा देगी कि आप वही एंगर में रहें, वही फ्रीक्वेंसी इमोशंस में रहें। तो लोगों को लेके आएगी आपको और गुस्सा दिलाने के लिए, सर्कमस्टांसेस, आपको बिल और पे करने हैं, कोई गलत चीज़ होगी, कोई किसी ने आपको पीप मार दी या कुछ भी हो गया, आपको और एंगर। लेकिन आप पीस हैं, जॉय हैं, तो वो और चीज़ें लेके आएगी कि आप वो और फील करें। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए बस यही है कि थ्रू आउट द डे ग्रैटिट्यूड, प्रेजेंट मोमेंट, हर अगर पॉजिटिव में सोचना, नेगेटिव में नहीं सोचना, और बहुत और चीज़ें जो मैं अपनी स्कूल कम्युनिटी में बताता हूँ, क्योंकि ये टाइम नहीं होना। लेकिन बस अभी के लिए ये समझ लें कि जब आपकी इनर स्टेट चेंज हो जाए, इनर रियलिटी चेंज हो जाए, आपकी रियलिटी, आउटर रियलिटी हैज़ टू चेंज। वो एक शीशा है, दिस इज़ डिवाइन लॉ। तो आपको अब पता होना चाहिए कि आपके पास कोई कंट्रोल आए। लोग आते हैं यू डोंट हैव एनी कंट्रोल, यस यू डू, यू हैव इनर कंट्रोल। आपकी जो रियलिटी अंदर है, आपके पास वो कंट्रोल है, अल्लाह ने वो आपको दिया हुआ है। और आप नहीं मैनिफेस्ट कर रहे कुछ, अल्लाह मैनिफेस्ट करता है। लेकिन आपका जब इनर स्टेट हो जाए चेंज, तब, क्योंकि जो आपकी इनर स्टेट है वही आपकी रियलिटी है। तो अगर आप पीरियड तक आ गए हैं तो कमेंट्स में लिखते हैं ऑल इज़ वेल विद अल्लाह। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।